वेलकम टू माय चैनल वेब रीड्स एकेडमी। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो पूरा संपूर्ण सिलेबस मैट्रिक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़े। पूरा सीरीज जुड़ने के लिए जो पूरा सीरीज देखने के लिए हमारे जो है इसका ऐप जो है प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सब सिलेबस सिलसिलेवार मिलेंगे। यहाँ देखिए हम लोग शुरू करने वाले आज जो है एक छोटा सा चैप्टर है मैट्रिक में, छोटा चैप्टर लेकिन इतना ज़्यादा हेल्पफुल है उसका, मतलब सहयोग है, हेल्प है उसका या कोई हिसाब नहीं है। इसलिए इस छोटे से इस चैप्टर को आपको भूलना नहीं चाहिए, मतलब आपको जो है भूल जाएगा, रिजल्ट जो है गड़बड़ा जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको इसमें ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाते हैं। तो इस छोटे से चैप्टर को हम लोग हल्के में ना लेते हुए आज अच्छा से पढ़ लेंगे। देखिए इसका नाम है समानांतर श्रेणी। क्या नाम है? समानांतर श्रेणी। इसको जो है इंग्लिश में जो है शॉर्टकट में आप लोग एपी के नाम से जानते हैं। एपी का पूरा नाम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसीलिए उसका शॉर्ट फॉर्म एपी हो गया। तो आज जो है इसका काम तमाम करिए देना है एपी का। तो देखिए यहाँ से एपी उसे कहेंगे यदि किसी सीरीज में एक खास अंक जोड़ने से या घटाने से जो सीरीज बनता है उसी को एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे एक सीरीज हम लिखते हैं 2 3 4 5, सब में प्लस एक होते जा रहा है, तो इसको जो बोलेंगे आप लोग सीरीज में, वो चीज में है एपी में है। उसी प्रकार और सीरीज ले लिए, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, डॉट 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 कर दिए। यहाँ देखिए था का अंतर लीजिए कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसका भी अंतर कितना आ गया, 4 हो गया। इसका अंतर 4 हो गया। तो दो लगातार पदों का अंतर जो है हमेशा कार आता है, इसमें समान आता है, ध्यान रखिएगा। यदि समान आएगा तभी वो चीज में होगा, एपी में होगा, और न तो एपी में वो नहीं होगा। ठीक है, तो यही छोटी चीजें हैं। और जो समान अंतर आता है उसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सार्व अंतर, सार्व अंतर का फॉर्मूला जान लीजिए। सार्व अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको सूचित करते हैं हम लोग डी से। तो याद रखिएगा फॉर्मूला इसका हम लिख देते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद माइनस पिछला पद। जब भी आपको सार्व अंतर निकालना होगा तो अगलिका पद में से पिछलका पद आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। अर्थात आप लोग इसको कहेंगे, यहाँ से शॉर्टकट में कह सकते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर दूसरा पद अगर लेते हैं आप लोग तो आपको पीछे कौन होता है, पहला होता है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इस फॉर्मूला से आप लोग सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी एपी का सार्व अंतर जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, किसी एपी का सार्व अंतर अगला पद माइनस पिछला पद का अंतर होता है। कहीं भी जाइएगा हमेशा समान अंतर आपको मिलेगा, कहीं भी ले लीजिए। देखिए तो यहाँ भी 4, यहाँ जाइए कहीं भी जाइएगा हमेशा सेम होता है। और सार्व अंतर का मान जो होता है पॉजिटिव में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और जीरो से छोट अर्थात माइनस में भी हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सार्व अंतर का मान क्या क्या हो सकता है, तो ऑप्शन में रहेगा पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इनमें सभी ऑल। तो इसको बारे में अपना ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए आगे आप लोग, अगला देखिएगा किसी एपी का एनवा पद। यहाँ देखिए किसी एपी का जो है हम लोग आपको एनवा पद पढ़ाने जा रहे हैं। किसी, ये बड़ी कारगर है, किसी एपी का एनवा पद। एनवा पद का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एनवा पद या एपी के एनवे पद का व्यापक रूप भी बोलते हैं। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको रखेंगे ध्यान, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबके बीच का। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिए गए पद के मीनिंग जानेंगे कि कौन क्या है। तो यहाँ देखिए ए जो हो गया आपका किसी एपी का प्रथम पद हो गया, ये क्या हो गया, प्रथम पद। एन का मीनिंग हो गया नंबर ऑफ टर्म, अर्थात पदों की संख्या। पदों की क्या हो जाएगा आपका संख्या।
और डी जो हो जाएगा आपका सार्व अंतर हो जाएगा, होश में रहिएगा। डी क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो गया। अभी समय है, आप लोग नुका छुपा के पढ़िए, ज्यादा घूमे के चक्कर में नहीं पड़िए, ना तो रिजल्ट के बाद जो है नुकाए के नौबत आ जाएगा। जो व्यक्ति इस समय नुका नुका के पढ़ता होगा, घर में दुबक के पढ़ता होगा, वही आदमी रिजल्ट के बाद सीना तान के घूमेगा। और जे व्यक्ति अभी ज्यादा घूम रहा होगा, अपना फेस वैल्यू बना रहा है, रिजल्ट के बाद नुकायल बोलेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी समय है नुका के पढ़ने के, घर में दबक के पढ़ना है, ज्यादा जो है तेला बेला में अभी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही पर ही फोकस करना है, ताकि रिजल्ट के बाद आप लोगों को दिखाए, कॉलर जो है उल्टा करके चलिए, रिजल्ट दमदार आएगा तो कोनो आदमी इतराएगा, छितराता है का जी, तो छितराए का मौका मैंने कब मिलेगा, जब आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा तब ना। आया भैया आप बंतु बन रहे हैं, मार बउआ रहे हैं, तब बाद में रिजल्ट हो जाएगा गड़बड़, तो लाज के हमारे घरे से नहीं निकल बनेगा, और घर के लोग भी घर में रहे नहीं देता है, तरह तरह के बात सुनाता है। इसलिए अभी समय है, आप रिजल्ट के डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहे तो कितनों ज्यादा से ज्यादा बड़का से बड़का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अतः आपको सोचना पड़ेगा, अभी समय है सोच लेने का, नहीं तो बाद में समय निकल जाएगा, सोचते रह जाइएगा, कोनो फायदा ना होगा। तो याद रखिएगा कि एपी का एनवा पद का फॉर्मूला जो हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इस पर क्वेश्चन हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है एपी, एपी दिया होगा 3 5 7 9 डॉट 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 का 20वां पद का पूछ देगा आपसे, 20वां पद, 50वां पद, 100वां पद, कुछ पूछता है 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद क्या होगा, देखिए यहाँ से बहुत इजी वे में बना लेंगे आप लोग। यहाँ पहले देख लीजिएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद 3 हो गया, सर्व अंतर निकाल लीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5, दूसरा हो गया, में से घटा दीजिए ये वाला 3, तो कितना गया 2। अब देखिए 20वां पूछा है, तो अब एन के मान कितना होता है, यही हो जाता है एन के मान, तो एन कितना हो गया 20, एन के मान कितना हो गया, यहाँ से एन हो गया 20 हो गया। और यहाँ निकाल लीजिए, इसलिए ए 20वां पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके बना लीजिए। ए के मान कितना हो गया आपका, ए के मान 3 प्लस 20 माइनस 1, और डी कितना है आपका 2, तो 3 प्लस 20 में से 19 दूना कितना हो गया 38, 38 3 कितना हो गया 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 41 आपके आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे आप लोग इसका इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा और कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ से। अब यहाँ देखिएगा, कोई भी पद आपसे अगर पूछता है, स्पेशल कॉन्सेप्ट समझिए, स्पेशल। यहाँ देखिए, कोई भी टर्म कहेगा आपसे ए एन, ए 20वां, ए 5वां, ए 10वां, ए 30वां, जो भी कहे, देखिए एकदम शॉर्टकट में बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाँ एनवा पद बताए हैं आपको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी जो भी पद कह रहा है ना उमें वो कम कर देना है, जो भी पद कह रहा है शॉर्टकट ट्रिक समझिए। जैसे 20वां पद कहेगा तो ए प्लस 20 में से वो कम हो जाए, कितना हो जाए 19 डी, डायरेक्ट बना लीजिए, नो लॉन्ग कट, सब शॉर्टकट। 5वां पद कहे तो ए प्लस 5 में से कम हो कितना हो गई 4, तो 4D हो गई। 10वां ए प्लस 9D। 30वां पद कहे तो ए प्लस 29D। इस ट्रिक से समीकरण बनाने में, क्वेश्चन पकड़ने में काफी आसानी आपको होगा। इस तरीका से आप लोग बनाएंगे। आगे समझिए, यदि आपसे पूछता है, यहां समझ लीजिए, किसी एपी का, किसी एपी का अंतिम से, अंत से, अंतिम से एनवा पद, अंतिम से एनवा पद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहां से जो हो जाएगा ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को आप लोग बड़ा बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ये जो फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये आपका हे साइड से हो गया, शुरू से कहेगा तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जबकि पीछे से पूछ ले अंत से, तो उसका फॉर्मूला ये है ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी।
ये आपका हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, जैसे एगो एपी हम दे देते हैं यहाँ से 3 7 11 15 करते करते यहाँ पे हम गए, लास्ट टर्म इसका 31 दे दिए। कह रहा है, कह देंगे का अंतिम से तीसरा पद बताए, अंतिम से तीसरा पद बताए। देखिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, होश में रहिएगा। अंतिम से पूछ रहा है तो डायरेक्ट निकालिएगा अंतिम से तीसरा। यहाँ एक मिनट, यहाँ देख लीजिए आप लोग, अंतिम अंतिम से तीसरा पद, अंतिम से तीसरा पद निकालना। फॉर्मूला सामने ही है। क्या फॉर्मूला कह रहा है? एल माइनस, लिखिए एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखेंगे एल की जगह पर कौन है? 31 है, तो धर दिए 31। एन पता है ना जी, हाँ तीसरा बोला, यही तो एन होता है, तो 3 हो गया। अब -1 फॉर्मूला के डी कर लेंगे। यहाँ से कौन दूगो पद अगिलका में से पिछलिका घटाएंगे, अगिलका में से पिछलिका घटाना है, तो 7 में है 3 गया तो 4 हो गया। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 31 माइनस यहाँ से हो गया 2 गुने 4, तो आप घटा देंगे 31 माइनस 8 कर दीजिए, 11 में से 8 गया तो कितना हो गया? 3 आ 2 23 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23। तो ये आपके जो है आंसर हो जाएंगे। ऐसे आप जो है बना सकते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अब पूछता है किसी एपी के n पदों का योग, किसी एपी के n पदों का योग। ये हम थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहे हैं, इस पर जो भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम एकदम वीवीआई क्वेश्चन करके अगले वीडियो में क्या करेंगे, आपको तब पढ़ा देंगे। यहाँ देखिए, तो 2 फॉर्मूला याद रखना है आपको। एस एन, एस माने सम होता है, एन मतलब नंबर होता है, एन पदों तक योग जो हो गया, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, एन बाई टू, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए एन, यही ना ए एन टूटेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में, तो ई बन जाएगा। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए प्लस एल मतलब लास्ट टर्म। तो ये 3 फार्मूला आपको चलता है। इसको छोटका बोलते हैं, इसको लमका बोलते हैं। लमका फार्मूला हो गया, बड़का हो गया। तो स्थिति पर निर्भर है कि कौन कहाँ लगेगा, क्योंकि दोनों में एक फार्मूला है। यही ए एन टूटता है तो आपको ई वाला बन जाता है। तो एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको याद रखिएगा। अब आपसे पूछ सकता है यहाँ से, जैसे हम क्वेश्चन दे दे आपको, यहाँ क्वेश्चन आपको अगर दे दे एग्जाम्पल के द्वारा, देख लीजिएगा कैसे यूज करेंगे। यहाँ से दे दिया है एपी, एपी दिया है यहाँ से एक, आपको इस तरह एपी दे देगा और कह देगा आपको 20 पदों तक योग, 20 पदों तक योग पूछेगा, सम पूछेगा 20 पदों तक। तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकालिए, एस एन बराबर फॉर्मूला का लास्ट टर्म पता है तो छोटका लगा दीजिएगा, नहीं पता हो तो एस एन लगा दीजिएगा। तो यहाँ मतलब बड़ा वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, तो ई वाला फार्मूला लग जाएगा अगर लास्ट टर्म ना पता हो तो। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। यहाँ देखेंगे एन बोल रहा है कितना? 20, यही है आपका एन, तो 20/2 हो गया। उसके बाद दो फार्मूला के ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना हो जाएगा? ये वाला 5 हो गया आपका, प्लस एन वही चीज भाई जो यहाँ है, तो 20 माइनस 1, सार्व अंतर पकड़ना है, तो 7 में से 5 के तो कितना आ गया? 2, या 9 में से 7 जाएगा तब भी 2, सार्व अंतर है ना, तो सार्व अंतर कितना आ गया? 2। इसको अच्छा से कैलकुलेशन कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस करिएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया। यहाँ से 5 दूना 10 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 2 हो जाएगा। बनाते चलेंगे इसी तरह, तो आपका जो है हो जाएगा 19 दूना 38 और 10 जो है आपका 48 हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए तो 480 आपके इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये आंसर। तो ऐसे आप जो है कि सीएपी के एन पदों तक जो है योग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आपको पूछते रहते हैं। यहाँ देखिएगा आप 3 गो यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत पूछता है। स्पेशल कॉन्सेप्ट फिर समझ लीजिए आप लोग, स्पेशल कॉन्सेप्ट खूब ऑब्जेक्टिव रहता है इस पर।
यहाँ कह देगा कि 3 गो पद है एपी में, A1 A2 और A3, 3 गो पद है, ये कॉमा लगा दिए। 3 पद क चीज में है, एपी में है, एपी में है। और कह देगा उसमें एगो अनजान टर्म दे देगा और आपसे उसी का मान पूछ लेता है। तो कैसे बनाएगा इसका रिलेशन याद रखिएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद का जो है अंतर। यहाँ इसको देख लीजिएगा, हाँ तो यहाँ तीसरा कर लीजिए और इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे पर एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि एपी एपी कह देगा 5x तथा तथा कह देगा 13 एपी में है, एपी में है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैसे बनाएंगे? तो इसको आप बस जस्ट बना लेंगे। कैसे? तो ये आपका हो गया प्रथम पद, दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। इस जो कॉन्सेप्ट दिए हैं दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा से बना लीजिए। तो इसको यहाँ से देख लीजिएगा विद्यार्थी जी, तो दूसरा पद कितना आपका हो गया x, x माइनस पहला, पहला कौन है भाई? पहला पद यही ना आपका, पहला यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो 5 कर दीजिए यहाँ से। अब बराबर तीसरा कौन है यहाँ से 13, माइनस दूसरा, दूसरा कौन है यहाँ से आपका x है। तो इसको इस कंसेप्ट से आराम से बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा, देखिए कैसे बन जाएगा, माइनस इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, उधर 13 है माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 13 5 18 हो गया। तो आप इसका जो है x के मान आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना चाहिए हर हाल में। तो ये आपके जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बस यही चीज घुमा फिरा के आपसे प्रश्न करते रहेंगे। तो कंसेप्ट रखेंगे क्लियर तो आपसे एको क्वेश्चन छूटे वाला नहीं है। ये 5 नंबर के है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप दुगुना होने के चलते समझिए कि 7-8 को ऑब्जेक्टिव खाली जो है आपको मिल जाएगा इधर है, और 2 गो है 3 गो 2 नंबर ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में मिल जाएगा। तो फ्री के चैप्टर है, इसको अपना एकदम लपेटा में ले लेना है। और इस समय जो है कम समय है, आप लोग जो है हर हाल में इस ठंडा से बचते हुए हर हाल में पढ़िए, बाहर जाते घूमे के चक्कर में नहीं पढ़िए, न तो बाद में घूमे लायक नहीं रहिएगा अगर रिजल्ट गड़बड़ा गया था। इस समय जो नुका नुका के पढ़ रहा है वही जो है रिजल्ट के बाद उसका गांव भर में डंका बजेगा, और जो अपन अभी से डंका बजाओ के चक्कर में पड़ल है बाद में रिजल्ट के बाद नुका जाएगा। इसलिए होश में रहिए और होश में रहते हुए आप पढ़ाई में जो है डूबल रहिए, तभी जाके बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो चलिए इस चैप्टर का रिवीजन हम अगले वीडियो में इसका जो भी क्वेश्चन बन रहा है 5-7 हम करा देंगे। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा से है ऑब्जेक्टिव सॉलिड कराएंगे। तो हमारे साथ जो है इस चैनल पर जुड़े रहिए और तब तक आपको जो है हर चीज मिलने वाला है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।